जी गीता बहन आ गई। अभी ज्वाइन नहीं किया। कर लिया भैया, कर लिया। जी गीता बहन बताइए। हाँ जी। कहाँ पर थी मैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी की हाँ बात फिर आप बता रहे थे कि मुझे ये समझ में आ गया कि भाई ठीक है। और अब आप आपने साथ जुड़ी रहती हैं, आप यहाँ तक बता रही थी कि मैं अपने साथ जुड़ी रहती हूँ। और फिर आपने कहा हाँ कि जी। मैं बहुत जल्दबाजी करती हूँ इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया। फिर मैंने माँ से कहा कि माँ ये थोड़ा ऐसे ऐसे देख लो, वो ऐसे करके अब बता रही थी। अब वो अबोधिता के बारे में कि मैं हाँ अब अबोधिता के साथ रह रही, खुश रह के भी तो काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये वाली हम्म। बात थी। हाँ हाँ जी। हाँ जी। हाँ। ये अबोधिता से तो बहुत ही फायदा हुआ। मेरी चेतना इतना हल्की हो गई है, मतलब शरीर मन बुद्धि बिल्कुल ऐसे जैसे है ही नहीं, बहुत हल्का हो गया है इसमें से तो। ये तो बहुत ही बेस्ट पार्ट है। और एक छोटा सा फिर इनपुट बीच में। हाँ कभी जी। छोटे से बच्चे को गिल्टी होते देखा है आपने? बस इतना ही इनपुट है। नहीं। हाँ गीता बहन चालू करिए जी। हाँ जी। फिर जाना कैंसिल हो गया। तब मुझे अंदर से ऐसे लग रहा था कहीं जाना है, कहीं जाना है। और मुझे ना 2-3 बार से ऐसे लग रहा था मुझे ना अकेले जाना है। मुझे हम्म। अकेले जाना है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी अकेले। मैंने कहा मैं जाऊं कहाँ। अभी तक तो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। मैंने बच्चों से कहा, बच्चे मुझे बहुत प्रोत्साहन देते हैं कि मम्मी आप जाओ, आपको जहां जाना है जाओ, हम टिकट करा देंगे। अब मेरी खुद के साथ हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं कैसे जाऊं। फिर जब से ये अबोधिता का गुण लिया है ना मैं कहा मैं क्यों चिंता करूं, जब माँ मेरे साथ सारी शक्ति है, मैं क्यों चिंता करती हूँ। फिर एक दिन ऐसी रात की मेडिटेशन कर रही थी, फिर अचानक से आया, मैं कहा चलो धर्मशाला चलती हूँ। और वहां पे बहुत सीधा रास्ता है, रात को दिल्ली से बैठो सवेरे पहुंच जाते हैं। हम्म। मैंने बेटे से मैंने बोला, मैं कहा बेटा मुझे जाना है। कह रहे ठीक है मम्मी। इसने सवेरे उठ के टिकट कर दी, बस में बैठा दिया। रात को बैठी मैं 9 बजे, सवेरे 8 बजे तक थी। वहां से टैक्सी ली। उससे पहले भी एक बार मैं 1-2 बार आई हुई हूँ, तो यहाँ के रूट वगैरह मुझे पता थे हम्म। कैसे कैसे आते हैं। यहाँ पे आश्रम में भैया से बात करी, वो हो गया। और ऐसे लग रहा था जैसे मैं हूं ही नहीं, पता नहीं ये कौन सी दुनिया में मैं जी रही हूँ। ना ना कोई चिंता है ना कोई दुख है, बस एक आनंद है, एक जो है। और फ्लो में ना सिर्फ मैं बह रही हूँ। मुझे कुछ भी ना सोचना पड़ रहा है ना कुछ करना पड़ रहा है। अपना रूम लिया अपना। सबसे पहले बेटे ने स्टिक ला के दी कि आप ना इससे रिकॉर्ड करना। मैंने कहा मुझे तो ये पकड़नी भी नहीं आती। उसने मुझे घर पे ट्रेनिंग दी कि ऐसे ऐसे पकड़ना। तो हम लोग बच्चों से ही बिल्कुल सीखते हैं, हम तो आउटडेटेड है ना, थोड़ा बच्चे एडवांस वर्जन है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। मेरे तो और मतलब जैसे अब ये सीखने की एक बात एक मेरे को अंदर से और निकल के आई। मैं शुरू से ही सबसे सीखती हूँ। जब मैं मतलब ऐसी स्थितियां थी, जब भी मेरे अंदर कुछ चलता था ना, तो माँ किसी ना किसी स्थिति के द्वारा, या टीवी में कोई शो चल रहा है कोई बोल रहा है उसके द्वारा, या आसपास मुझे वहां से जवाब मिल जाता था मुझे। जैसे एक बार आपने बताया था ना पिछले लास्ट सेशन में कि जो गुरु हैं उन्होंने बताया मेरे 20 गुरु हैं। मैं हवा से भी सीखता हूँ, 24। पानी से भी सीखता 24। हूँ। 24 गुरु। हाँ जी। आदि गुरु दत्तात्रेय 24। के 24 गुरु थे। हाँ जी। हाँ जी। तो मैंने तो अपना चिंतन किया, मैं कहा मैंने किससे सीखा। मैं कहा माँ ने तो मुझे, मतलब मैं काउंटिंग में नहीं, किसी से भी सिखा दिया। मेरे अंदर कोई उलझन चलती थी और मेरे प्रश्न चलता था मैं क्या करूं क्या करूं। उस समय मतलब ऐसा कोई सेशन सेंटर जाते थे तो कोई जवाब अब तो था नहीं। जाओ तो उनके साथ एक ही रहता था, मटका रख लो ये कर लो। मुझे उसमें आनंद नहीं आता था। रखा मैंने, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं रखा, शुरू में रखा। लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिला, मैं तो कुछ हुआ नहीं। और बल्कि ऐसे ही, जैसे वो कहते हैं ना एक बार कि मेरी भी बड़ी वो है, ये क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं उसे, कुछ नया नया अलग करने की। तो मैं भी उस मटके में देखती थी कि उन्होंने कहा कि इसे खोलना नहीं, मैं ढक्कन हटा के देखती थी, मैं कहा इसमें हो भी रहा है कुछ नहीं हो रहा। और उसमें वो नींबू सड़े जाते थे तो मैं फेंक दिए मैंने। निशा उसमें को भी अलग था। ही स्मेल आती थी। निशा को भी था मटका हाँ जी। झांकने का शौक। हाँ जी भैया। शौक तो था। और वो जैसे कहते हैं ना उल्टा कुछ करना, जैसे कहीं जा रहे हैं, बिल्ली आगे से रास्ता काट गई और सबने कहा नहीं नहीं आगे नहीं आना। मैंने कहा नहीं अच्छा चलो देखते हैं होता क्या है, क्या होगा।
चोटी तो लगेगी। मैंने कहा देखते हैं इसमें क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का शौक तो मुझे बचपन से ही है। हम्म। अभी जैसे अब समझ में आ रहा है, जब मेरी चेतना में ठहराव हुआ है, जब मैं अपने स्वयं से जुड़ी हूँ और इस कलेक्टिविटी के द्वारा जो अपने अंदर गई हूँ, तो अब मुझे सारी जितनी भी मेरी बचपन से लेकर अब तक जितनी भी जो है ना अच्छी बुरी बातें, अच्छी भी बुरी भी, सारी वो अब समझ में आ रही है क्या है कैसे। जैसे बचपन में व्रत भी रखते थे ना, तुम्हारा कंबाइंड घर था, हम्म। आसपास चाचा ताऊ सारे रहते थे। तो मम्मी ने कहा कि कृष्ण जी का व्रत रख लो। मैं तब भी बोलती थी, मैंने कहा क्यों व्रत रखना है, भगवान जी का बर्थडे है, क्यों रखना है। हम्म। जैसे 15 16 13 14 साल की होंगी, जब अच्छे अच्छी खासी समझ थी, तो मैं क्या करती थी, मम्मी से तो बोल दिया रखा है। हमारे साथ में मेरी चाची थी, वो खाना बनाती थी, मैं वहां जाके खा लेती थी। हम्म। तो गुस्सा होती थी मम्मी, मैंने कहा मेरे से नहीं रखे जाते व्रत, मैं कहा मेरे से मत रखवाया करो। लेकिन हर साल का था, वो रखते थे फिर तोड़ लेते थे। अब जब जाके जब मैंने माँ की स्पीच सुनी और यहाँ पे सुना जैसे आपने कहा कि क्यों व्रत रखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम शुरू से ही इस लायक थे, और हमें समझ में नहीं आया कि हम हैं क्या। और ये जो हम्म। माँ ने मतलब एक हमें रियलाइजेशन दिया, हमारे जो प्रारब्ध थे वो भी कटने थे, जो भी हमें हम पिछला कुछ कर गुजर के आए हैं वो भी कटने थे। तो वो टाइम एक था जो भी निकलना था, निकाल दिया, चाहे वो हंस के निकाला चाहे कैसे भी निकाला। उसके बाद जो ये जो टाइम मिला है ना, अगर वो ना होता तो शायद इसकी वैल्यू भी समझ में नहीं आती। हम्म। वही तो। तो अब इस वो भी हटना बहुत जरूरी था। अबे और ये एक मैं। मतलब उस समय ये जी 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 जी, बताइए बताइए। एक हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बीच में इनपुट देना चाह रहा था, आपके बीच में मैंने डिस्टर्ब कर दिया, फिर वो निकल जाएगा। हाँ जी जैसे अभी आपने हाँ जी शुरू हाँ जी किया कि भाई मैं अकेली कैसे जाऊं, लेकिन जब से मेरे अंदर इनोसेंस इम्बाइब हुई, इनोसेंस स्टेब्लिश हुई, तब से मुझे फियर खत्म हो गया। अब इसको हम ऐसे हाँ मान जी सकते हैं, ये आपका नहीं, ढेरों लोगों का ये प्रॉब्लम है। ये हम तो कभी गए नहीं, कैसे जाएं, हम वहां नहीं गए, हम वहां कैसे रहेंगे, हम है ना, ये बहुत सारे फियर ओरिएंटेड ये हेजिटेशन है, फियर ओरिएंटेड हेजिटेशन, है ना, हाँ फियर ऑफ जी अननोन, पता नहीं क्या हो जाएगा, उसका फियर है। ठीक। अब इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक जैसे छोटा सा बच्चा है, मान लो एक गांव है, गांव के अंदर माँ जो है बच्चे को अपने साथ खेत पे ले आई, माँ तो काटने लग रही है, धान काट रही है, जो भी कर रही है, बच्चा वो दूर, कम से कम उससे 200 400 मीटर दूर बैठा हुआ खेल रहा है। ठीक। अब बच्चा माँ के पास नहीं है, और बच्चा बहुत दूर है माँ के, बहुत दूर से माँ को तो देख रहा है और खेल भी रहा है। माँ भी बच्चे के प्रति तो चिंतित है, लेकिन वो चिंतित नहीं है क्योंकि बच्चा उसे दिखाई दे रहा है, दूर तक दिख रहा है। या हम इसे ऐसे मान सकते हैं कि बच्चे को महसूस कर रही है वो। अगर हम ये सोचें, ये जो पूरे, इस पूरी रचना की जो मालकिन है, माँ है वो हमारी अपनी, हम तो खाली पृथ्वी पे हैं, और वो तो इससे बहुत परे, जहां कुछ भी नहीं है वहां पर आसीन है, और वहां से वो हम बच्चों को देख रही है। अगर हमारे अंदर ये स्टेब्लिश हो गया, अरे माँ देख रही है ना हमें, तो फिर डर का क्या मतलब, अकेला दुकेला क्या, वो तो देख रही है ना हमें, और हम भी उसे महसूस कर रहे हैं, तो यहां फियर का कोई पॉइंट नहीं रह जाता। फियर कब आ रहा है, जब हमें यह फील हो रहा है कि माँ तो हमें देख ही नहीं रही, यानी कि हमारी तरफ से प्रॉब्लम है कि हमें इतनी बड़ी अज्ञानता है कि माँ हमें देख नहीं रही है। यह बहुत बड़ी अज्ञानता है, उसी कारण फियर क्रीप कर रहा है हमारे अंदर। फियर इज क्रीपिंग इन टू अवर कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ दिस अनअवेयरनेस। जबकि सच क्या है, सूर्य हमेशा उगा होता है, सूर्य हमेशा प्रकाशित रहता है, सत्य यह है। पृथ्वी की गति के कारण हमें वो 12 घंटे 8 घंटे तक दिखता नहीं है। जब उसका एंगल बदलता है पृथ्वी का, तो फिर हमें दिखने लगता है। सूरज तो कभी छिपा ही नहीं,
ऐसे ही माँ का हमारे को देखना कभी बंद हुआ ही नहीं। हमारी अज्ञानता ने ये महसूस कराया माँ हमें देख नहीं पा रही या हम माँ को नहीं देख पा रहे। बस इतना ही इनपुट था। हाँ बहन, कंटिन्यू। ये भी भैया जब भी पता चलता है जब हम अपने इनर से कनेक्टेड होते हैं कि हम्म। ये सब कुछ माँ ही कर रही है। उससे पहले तो हम अपने मन बुद्धि चलाते हैं ना, हम्म। उनके घोड़े दौड़ाते हैं, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी करना है। लेकिन जब हम अपने अपने स्वयं से जुड़ते हैं ना, जब भी पता चलता है। हो पहले भी रहा होता है, करने वाली वही होती हैं, लेकिन उसका क्रेडिट हम ले लेते हैं। जैसे अभी बताया ना कि गिल्ट गिल्ट आ गया, कुछ भी घटनाक्रम हमने इच्छा करी, जैसे दो कारण आपने बताए, उसमें हम अपना चलाते रहते हैं, कभी मन चला लेते हैं, कभी बुद्धि चला लेते हैं। हृदय से तो सोचते ही नहीं है ना। और हृदय में कभी कई बार जैसे हमारी आत्मा या जैसे हमारा इनर हमें गाइड तो करता है, लेकिन हम कई बार सुन के इग्नोर कर देते हैं। हम्म। कई बार सुनते भी हैं और लेकिन कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, या जैसे हम चाहते हैं कि ये ऐसा ही हो, तो फिर हम अपनी चलाते हैं वहां पे। लेकिन जैसे अब समझ में आ रहा है, जब अपने खुद से जुड़ी हूं मैं, अपने अपने इनर कॉन्शियस से, अपनी आत्मा से, अपनी जीवात्मा से, चेतना मेरी जब मेरी खुद से जुड़ी है ना, जब समझ में आ रहा है कि करने वाली तो वही है। हम तो बेमतलब में परेशान हो रहे हैं कि ये भी कर लो, ये भी कर लो। उसने सब निश्चिंत किया हुआ है। जब मैंने अपना ये सूक्ष्म शरीर और ये जो अपना यंत्र महसूस किया ना, उसमें मुझे पता चला कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। मैं तो सिर्फ माँ से जोड़ रखा है कि माँ जैसे शुरू में सारी शक्तियों का आह्वान करते थे कि ये शक्ति भी आ जाए। जैसे जैसे वो सारी शक्तियां मेरे अंदर स्थापित होती चली गई, और वो नेगेटिविटी जो भी संसार का जो भी था, सब निकलता चला गया। पहले तो होता ही है, क्योंकि हम भी संसार में रहे हैं, होता ही सब कुछ था जो भी संशय एक आम इंसान में होता है। जैसे जैसे वो निकलती जा रही थी, वो सारी शक्तियां स्थापित होती जा रही थी। मैं बड़े उससे ना आश्चर्य से, जैसे वो कितना अद्भुत संसार है हमारे भीतर। एक 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 सेल मतलब ऐसे टिमटिमाता है जुगनू की तरह, और अपना हृदय ऐसे सूरज की तरह ऐसे चमकता है सहस्त्रार। तो ये मतलब अद्भुत संसार मुझे बहुत मतलब आनंदित करता है। जब समझ में आता है मैं ये तो हम फिर जैसे, अब मैं ये तो मैं कर ही नहीं सकती ना, ये ना तो हम कर ही सकते। अंदर का तो परमात्मा ही करेगा, वो शक्ति ही करेगी जो सबको चला रही है। जिस सांस के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा हम जुड़े, ये तो वही करने वाली है। मगर जब ये अद्भुत ये इतना सूक्ष्म कार्य वही कर रही है, तो संसार का भी तो वही देखती हैं। हम तो बेमतलब में अपना अपने पर बोझ लादे रहते हैं। अब मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। जब से ही समझ में आया है, जैसे दो तीन वर्कशॉप के वर्कशॉप के बाद, हाँ, हाँ जब हाँ। कोरोना के बाद वो वर्कशॉप वर्कशॉप हुई थी, जी। कसौल। कसौल। कसौल से पहले एक कसौली हाँ कसौली। कसौल से, कसौली सॉरी, हाँ कसौली। कसौल तो आप घूमने कसौल से, जाएंगी, पर कसौली की बात है ये। अच्छा, और कसौल कसौली में कंफ्यूज हो गई। कसौल इसलिए निकल रहा है, आप हाँ, वहां घूमने जाने वाली हैं आने वाले टाइम में। मणिकरण गुरुद्वारा भी अच्छा आनंद लेके आएंगी वहां का। इसलिए कसौल अच्छा, आपके मुंह कसौल से हाँ। निकल रहा है। ये पहले मेरे, मैं तो शुरू से कसौल और कसौली में कंफ्यूज रहती हूँ, भूल जाती हूँ। क्योंकि आपका जाना ड्यू हाँ हो रहा है ना, इसलिए कसौल कसौल निकल रहा है। चलो नेक्स्ट टाइम कसौली जाएंगे। हाँ, जब वो कसौली का वर्कशॉप था, जी। जब ऐसी एक मतलब वो दुर्घटना घट के हटी थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। हम्म। तो उसमें कुछ मतलब कुछ ऐसे हालात, विपरीत हालात थे उसमें भी। जैसे अभी आपने शुरू में एक पॉइंट बोला ना कि हम चाहते भी हैं ऐसा, लेकिन बाद में वो गिल्ट आ जाता है। ये घटनाक्रम मेरे साथ हुआ। हम्म। बहुत ज्यादा मतलब बहुत विकट स्थिति थी। तो निकलता था कि भाई माँ शांति हो और ये सब कुछ खत्म हो, ये चाहा भी। लेकिन जब वो घटित हुआ ना, बड़े अच्छे मतलब भयानक तरीके से हुआ। हम्म। लेकिन जिसके जैसे कर्म होते हैं उसका रिजल्ट वही आता है। ये आपने समझाया, मैंने आपसे बात करी थी कि भाई जो जैसा जिसकी स्थिति होती है उसकी वैसी ही गति होती है। ये बड़े अच्छे से मुझे समझ में आया। फिर मैं धीरे धीरे उस घटनाक्रम से बाहर निकली, और मैंने पूरी मेहनत करी, मतलब हर समय हर पल हर क्षण मतलब मुझे अपने अंदर ही रहना है। मेरे को ये अपनी स्थिति नहीं गिरानी। मेरी स्थिति बहुत गिर गई थी। जैसे कि
संसार में सब कहते हैं ना, ओहो बेचारी नारी कैसे करेगी, क्या करेगी। तो मैं मतलब अपने आप को ना सही साबित करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए ना उस घटनाक्रम में बह गई कि हम्म। भाई हाँ कोई मेरे पे कोई दोष ना आए और सब ये कहें। लेकिन मैंने देखा सब मेरे अगेंस्ट थे, पहले भी मेरे अगेंस्ट थे, उसमें तो और ज्यादा अगेंस्ट हो गए कि भाई सारा जिम्मेदार हम ही हैं, हम ही जिम्मेदार हैं, बच्चों को भी जिम्मेदार में ठहराया। माँ फिर बहुत उस समय वो 6 महीने बहुत संघर्ष के चले। मैंने खुद को भी माँ ने मुझे भी संभाला, और जो मेरे को संभाला मैंने बच्चों को भी संभाला, मतलब। लेकिन माँ ने बहुत शक्ति दी, बहुत प्रेम दी, और मेन मतलब ये मैंने सामूहिकता नहीं छोड़ी। मैं ध्यान कर लेती थी और बाद में कन्वर्सेशन छोड़ देती थी। क्योंकि घर में रिश्तेदार आए हुए होते थे तो मैं इतना नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं जितनी मेरा पूरा टाइम होता था मैं करती थी इसे। हम्म। ऐसे ही धीरे धीरे उस समय जो फिर मतलब जो मुझे मिला वो बहुत अकल्पनीय था मेरा। उसके बाद मतलब जैसे ही मैं अपनी स्वयं से, उस समय तो आत्मा ही मैंने बोला था जुड़ी थी ना, जो माँ ने इतना मेरा यंत्र विकसित किया, मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती थी। मेरा एक एक सेल ना जुगनू की तरह चमकता था, मुझे ही महसूस होता था, हम्म। मतलब। और फिर जब वो कसौली में गए, उस समय मुझे पहली बार, और जैसे बातें करते थे ना, प्रियंका बोलती थी जसलीन, कि जॉय, जॉय मिस हो गया। तो मैं कहती थी जॉय होता क्या है। मैं कहा माँ मुझे भी ये जॉय, जॉय को महसूस करना है, ये होता क्या है। तो मुझे पहला जॉय मुझे वहां कसौली में मिला था। मतलब पूरी तरह शांत थी मैं, बिल्कुल मौन और जॉय में, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद तो वो स्थितियां बढ़ती चली गई हर वर्कशॉप के बाद जो, और जैसे वर्कशॉप रख जाती है ना डेट के, वही डेट उससे पहले ही वो सारी ना जो माँ देने वाली होती है ना, उसकी क्लियरेंस शुरू हो जाती है। ये मैंने अपने सिस्टम पे मतलब खुद से महसूस किया कि अब माँ जो, ये तो पता है कि वहां जाएंगी तो माँ कुछ ना कुछ देंगी। तो मेरे अंदर से यही प्रेयर निकलती कि मैं कहा माँ आप जो देने जा रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस लायक बना दो ताकि मैं वो ग्रहण कर सकूं। मेरे अंदर जो भी कचरा है, जो भी कुछ है, गोबर है, उसे आप निकाल दो। तो वो क्लियरेंस होनी शुरू हो जाती थी। और फिर इसी तरह से ग्रोथ होती चली गई, चेतना विकसित और सूक्ष्म होता चला गया। फिर ये कसौल, फिर उसके बाद ऋषिकेश, बहुत अच्छा रहा। मतलब इस प्रोग्रेस, निरंतर प्रोग्रेस ही हो रही है मेरी, और डेली जो हर हफ्ते चलता ही है। तो आज मतलब ऐसे हुआ कि फिर हाँ, फिर जब बैग मेरा रखा हो तो मेरे अंदर से इच्छा हुई तो फिर मैं इधर आई। हम्म। जब से मुझे मतलब वही अबोधिता में जो मैं महसूस कर रही हूँ ना अपने साथ, अब यहाँ सब कुछ अपने आप करना पड़ रहा है। रूम अपने आप लिया, सब कुछ किया अपने साथ। मतलब पहले वो पहला रूम दिया उन्होंने, उस रूम में जैसे ही मैंने एंट्री करी तो मुझे उस रूम में ना बड़ी सफोकेशन महसूस हो रही थी। हम्म। मैंने पर्दा हटाया तो वहां पे पेड़ था। ऐसे मुझे पेड़ ने अट्रैक्ट किया, मैंने उससे बात की। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा कब से हो यहाँ पे। तो कुछ नहीं बोला। उसके अंदर से ना सैडनेस आई। हम्म। मैंने कहा आप सैड क्यों हो, मैंने कहा आप तो यहाँ माँ की ऊर्जा ले रहे हो, मैंने कहा निरंतर ही ऊर्जा ले रहे हो यहाँ से। तो मैं तो वो कुछ बोला नहीं, सिर्फ सैडनेस ही फील हो रही थी। और एक बात और, उस रूम में ना चुईया थी। हम्म। और उस चुईया का वो जो डर ना मेरे हार्ट चक्र में आ रहा था। मैंने चिंतन किया, मैं कहा मैं डर रही हूँ। मैंने कहा मैं क्यों डर रही, मैं कहा इस चुईया से क्यों डर रही, मेरा क्या बिगाड़ेगी। फिर जैसे मैं नीचे नाश्ते के लिए नीचे गई तो वो डर वर कुछ नहीं। फिर मैं ऊपर आई, ये फिर से शुरू हो गया। फिर मैंने कहा ये मेरा नहीं है, मैंने कहा ये ये मेरा चुईया का नहीं है, डर है। ये चुईया का डर। वो चुईया का डर और वो पेड़ का जो सैडनेस ना रूम को बहुत वो कर रहा था। मैंने कहा भाई मेरे का तो ये रूम बदल दो, मुझे 2 रात से नींद नहीं आई। आज मैंने ये रूम बदला है तो मैं सुबह से 2-3 घंटे बड़े आराम से सो पाई हूँ। पर हाँ। आपने पूछा नहीं चुईया तू क्यों डरी हुई है भाई, तेरे डर से मुझे परेशानी हो रही है, पूछा नहीं उससे? पूछा मैंने, हाँ। मैंने कहा भाई मैं कहा तू मेरे से डर रही है, मैं कहा मैं तेरे से डर रही हूँ। मैं कहा अगर डर लग रहा है तो मैं कहा तू रूम से चले जाओ, मैं कहा क्यों परेशान हो रहे हो। तो एक दिन तो वो शांत रही, लेकिन दूसरे दिन दूसरी रात तो मेरे बेड पे ही आ गई। और मैं तो फिर उठ के बैठ गई, मैं कहा काटती भी तो है, दिमाग में जो लगा हुआ है, मैं कहा काट डाले। बिल्कुल मेरे मुंह पे आके बैठ, वो तो सामने ही बैठी, मैं को यूं टुकुर टुकुर देख रही। मैंने कहा मैं अब नहीं रह रही मैं यहाँ पे। एक्चुअली आपने उससे कर ली बात, उसे मिल गया साथी,
बात करने के लिए कई दिनों से अकेली रह रही थी वो तो। ये फिर तो क्या हुआ? फिर रूम बदल कुछ लिया? नहीं, मैं तो रूम बदल लिया, मेरे से वो नींद ही नहीं आया 2 दिन से। मतलब उन दोनों का ही चल रहा है, मैं तो पूरी रेस्टलेस हो गई, सिस्टम से भी बहुत, माइंड से भी। आज जाके सोई हूँ, पर ये है हाँ, अपने साथ वो आनंद है ना, उसका कोई शब्द नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। अपने हम्म। साथ जो आनंद आता है ना, और इसको मैं खोज रही थी कई, मतलब जब से, मतलब मैंने होश संभाला है ना, होश संभाला जब से, मुझे लगता था मैं कुछ ना कुछ खोज रही हूँ, पर क्या खोज रही हूँ मुझे ये नहीं पता था। आज मुझे पता चला मैं खुद को ही खोज रही हूँ। और इस जन्म में जाके ये मेरा ये जन्म सार्थक हुआ है। माँ ने ये खोज पूरी करी है। रियलाइजेशन के 20-25 साल तो मेरे उसमें अपने संघर्ष में निकले, लेकिन जब से ये 2019 से मैंने ये कलेक्टिविटी ज्वाइन किया है, उससे तो निरंतर हर पल क्षण मेरे, मतलब जीवन में बाहरी तौर पे भी आंतरिक तौर पे भी बहुत परिवर्तन है। हर पल हर क्षण परिवर्तन चल रहा है, निरंतर मेरा आत्मचिंतन चलता रहता है कि अब आगे क्या करना है, क्या करना है। अभी एक हफ्ता आप बताते हैं, अगले हफ्ते कुछ और नया चेंज हो जाता है, फिर उसमें चिंतन में निकल जाता है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मजेदार, बहुत आनंदित, बहुत मजा आ रहा है, बहन, और हमें इसके भी लिए बहुत आनंद आया आपकी इस अनुपम यात्रा का। वृतांत जो था उसने बड़ा आनंद किया हम सबको। मुझे मुझे मैं पक्का विश्वास है कि जैसा आनंद मेरे हृदय में आ रहा है, वैसे बाकी सबके अंदर भी ऐसा ही आ रहा होगा। और आपने एक रहस्य को पा लिया। आपने ये रहस्य पाया कि जब हम खुद को पा लेते हैं, तभी जाकर हम आनंदित हो सकते हैं, अन्यथा आनंद कोसों दूर है। और लोगों को बिल्कुल बड़ा भैया। भ्रम है, हम इसके साथ बैठेंगे तो आनंद आ जाएगा, हम अपने बच्चे के साथ रहेंगे तो आनंद आ जाएगा, अपने माता पिता के साथ बच्चे। नहीं, हम आनंदित केवल तभी हो सकते हैं जब हम अपने को पहले पाएं। फर्स्ट वी हैव टू अटेन अवर सेल्स, हमें अपने को पाना है पहले। और उसके बाद जो आनंद है, फिर हमको हरेक की कंपनी में आनंद आएगा। हमें बिल्कुल हरेक की कंपनी में आनंद आता ही इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अपनी कंपनी का नहीं आता पता, हम अपनी कंपनी का आनंद नहीं ले पाते। और जो जो हाइट ऑफ अबोधिता है, जिसे कहते हैं ना, हाइट ऑफ इनोसेंस, वो है वननेस विद योर ओन सेल्फ। आप अपने साथ जब तक एकीकार हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम उस हाइट ऑफ इनोसेंस का आनंद ले पा रहे हैं। यहां विकार नहीं है। आप जब अपने साथ होते हो तो आपके अंदर कोई विकार नहीं होता। जब आप जितना अपने से दूर जाते हो, आप एक गैप पैदा कर रहे हो, उसमें विकारी विकार बढ़ते चले जा रहे हैं। इट इज ए केविटी। जितना आप अपने से दूर हो, उसमें केविटी है, और केविटी के अंदर कितने सारे बीमारियां, कितनी सारी मुसीबतें, कितने सारे बवाल, कितने विकार भर जाते हैं। जैसे कि दांत के अंदर अगर केविटी हो जाए, तो उसके अंदर जो भी खाएंगे वो रह जाएगा, और फिर वो रहा सड़ेगा। सड़ने के बाद उसमें इन्फेक्शन लग जाता है दांत में। तो ये हमारी चेतना में इन्फेक्शन लगता है, क्योंकि वो जो गैप है, हमारे अपने बीच का गैप है, उसके अंदर जो कचरा इकट्ठा हो गया, उसके कारण इन्फेक्शन हमारी चेतना में होता है। और इन्फेक्टेड जो अवेयरनेस होती है, वो कभी आपको प्रसन्न तो नहीं रहने देगी, आनंदित भी नहीं रहने देगी। तो ये रहस्य आपने पा लिया। आपको हार्दिक बधाई कि इस रहस्य को आपने समझा और पाया इस चीज को। जी ढेर भैया, सारी शुभकामनाएं। आपका। आगे की जो इतनी नहीं, ये, और भी यात्रा होनी है, इसमें आप अभी तो आपने अपने को पाना प्रारंभ किया है। एक झटके में संपूर्णता, अपने संपूर्ण अस्तित्व को नहीं पा सकते। हमें ग्रेजुअली पाते हैं, धीरे धीरे, शनै शनै हम अपने को पाते जाते हैं, धीरे धीरे। जैसे शनै शनै हम किसी चोटी पर जाते हैं, जैसे धीरे धीरे आप तुंगनाथ गए थे, चंद्रशिला भी गए थे नहीं? हम्म, नहीं, चंद्रशिला, हमारी हिम्मत नहीं हुई चले थी। तुंगनाथ तक भी पहुंच गए, लेकिन धीरे धीरे गए थे ना। हाँ जी भैया, हाँ जी। तो एकदम से भाग के तो नहीं जा सकते ना, ऐसे ही हम अपने को पाते हैं। और ये भी एक चोटी के समान है। चोटी के समान क्यों है?
जैसे चोटी थोड़ी कठिन लगती है क्योंकि हम प्लेन्स के अंदर रहते हैं। चोटी पे ग्रेडियंट होता है, एक ढलान होता है, एक डिग्री होती है चढ़ाई की, उसके हम आदी नहीं होते। जो पहाड़ी लोग होते हैं वो उस ढलान पे चलने के आदी होते हैं, इसलिए उन्हें कठिन नहीं लगता। लेकिन हमें इसलिए कठिन लगता है, हम प्लेन में चलने के आदी हैं। हमारे जो मसल्स हैं उनकी ट्यूनिंग प्लेन के मतलब की हो रखी है। और जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो कम से कम 30 डिग्री, 25 डिग्री से लेकर शुरू होता है तो 45, 50, 60 डिग्री तक का ग्रेडियंट मिलता है हमको। उसके लिए हमारे मसल्स तैयार नहीं होते। लेकिन 2-4 दिन हम जब वहाँ रेगुलर चलते हैं तो 2-4 दिन बाद हमारे मसल्स भी ट्यून हो जाते हैं, फिर हमें कष्ट कम आता है। तो ये भी एक चोटी के समान है, खुद को पाना चोटी पर चढ़ने जैसा। क्यों? क्योंकि अपने इस चोटी तक की यात्रा के बीच में हमारे द्वारा हमारे ही द्वारा क्रिएट किए गई अनेकों परेशानियों का मार है। हमने ही क्रिएट की हुई हैं परेशानियां, वो है नहीं। हमने अपनी अज्ञानता से, अपनी कंडीशनिंग से, अपने थॉट प्रोसेस से हर चीज की परेशानी हमने खड़ी कर रखी है। एक्चुअली है नहीं परेशानी। कोई मेरी बात को काट के कहे क्या बात है, हमें रोटी नहीं मिलती एक दिन, तो कोई परेशानी की बात नहीं। मैंने कहा नहीं, ये परेशानी नहीं है। क्यों? ठीक है, आपको एक दिन रोटी नहीं मिली, आपने स्वीकार कर लिया, ठीक है 2 दिन नहीं मिलेगी, तो कोई परेशानी नहीं रही ना। परेशानी कब तक थी? जब तक रोटी की तो आस है और मिल नहीं रही है तो परेशानी है। आपने डिसाइड कर लिया कि 2 दिन नहीं खाएंगे, तो परेशानी खत्म हो गई। सो इट इज ओन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। हमारे ही द्वारा हमारा परसेप्शन है परेशानी के लिए, क्योंकि हमने खुद तैयार कर रखा है हमारी कंडीशनिंग के कारण। नहीं नहीं, अगर ऐसा होगा तो हम ये कर लेंगे। भाई अगर ऐसा होगा तो हम ये कर लेंगे, हु सेड? क्या भगवान ने आके कहा? नो, हमने खुद डिसाइड किया। हमने डिसाइड क्यों किया? बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। जो हमारे कंडीशनिंग पड़ी हुई है उसके आधार पे हमने एक डिसाइड कर लिया। अब उस डिसीजन पे चिपक के गोंद की तरह चिपक गए। जैसे वो, आई एम सॉरी, जो जैन मुनि होते हैं ना, वो निकले, लोग कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ, वो किसी के घर में नहीं जाते। वे किसके घर में जाएंगे? वो सुबह निकले थे, उन्होंने कहा आज तोरी की सब्जी खाऊंगा, जो तोरी की सब्जी खिलाएगा उसी के घर में जाऊंगा मैं। तो एक कंडीशनिंग सेट कर दी ना उन्होंने। तो ऐसी हम लोग अपनी कंडीशनिंग डेली के हिसाब से सेट कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं अरे हमारा जीवन बड़े परेशानी वाला है। क्योंकि जो हमने खुद क्रिएट किया उसके कारण हमने खुद ही डिक्लेयर कर दिया हमारा जीवन बड़ा परेशानी वाला है, बहुत प्रॉब्लम है हमें। प्रॉब्लम किस लिए है? क्योंकि हमने कुछ लाइनें खींच रखी हैं अपनी, उसको हम क्रॉस नहीं करना चाहते। एक लक्ष्मण, हमने कई लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, उसे हम क्रॉस नहीं करना चाहते। तो इस कारण से हम कहते हैं अरे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अरे बड़ी समस्या हो गई है, अरे ये समस्या हो गई, अरे वो समस्या हो गई। क्योंकि हमने मान के चला कि कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई है तो हम उसे समस्या का नाम दे देते हैं। जबकि परिस्थिति आई है, वो एक घटनाक्रम के तहत आ रही है, ना तो उस घटनाक्रम को हमने क्रिएट किया है इस जीवन में। पिछले जीवन में हो सकता है हमने क्रिएट किया हो, मैं वर्तमान जीवन की बात कर रहा हूं। तो हमें उसको उसके हिसाब से अपने को ढालना है। हम उस घटनाक्रम को अपने हिसाब से ढालने लग जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। हम किसी भी घटनाक्रम को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, जबकि करना उल्टा था कि हमें घटनाक्रम के हिसाब से अपने को ढालना था। यही परेशानी का कारण है मेन। जिसे हम परेशानी कहते हैं वो हमारा गलत तरीके से सोचना है। परेशानी है ही नहीं, सच्चाई ये है। क्योंकि हमने जो बॉर्डर लाइन बना दी, हमने जो एक दायरा तैयार किया हुआ है, उसके विपरीत कोई घटना घटित हो रही है तो हम कहेंगे अरे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, बहुत दिक्कत है हमें तो, बहुत परेशानी है। क्योंकि हम एक कुकून चाहते हैं अपनी लाइफ में, हमेशा एक कुकून में रहना चाहते हैं। सुकून, कुकून।
कुकून का सुकून, सुकून से कुकून, बस इतनी ही यात्रा होती है हमारी। हम जो भी करते हैं इस कुकून में स्टेब्लिश होने के लिए करते हैं, और कुकून मिल जाता है तो उससे बाहर नहीं आना चाहते कभी भी, कभी नहीं आना चाहते, क्योंकि वहां एक कंफर्ट जोन हो गया हमारे लिए। और अगर हमें आना पड़ रहा है तो हम कहेंगे, हाँ हाँ हाँ, बहुत परेशानी में हम तो, हमारी जीवन में बड़ी परेशानी आ गई है। सो दिस इज ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट, रॉन्ग नोशन। किसने कहा कुकून बना लो? हु सेड? खुद ही हमने डिसाइड किया। और होना क्या चाहिए था? अच्छा, कभी कुकून मिल रहा है तो कुकून का मजा ले लिया, कभी कुकून के बिना जीवन जीना है तो उसका ही मजा ले लिया। अगर हमने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने जीवन में स्टेब्लिश कर ली, तो हमारे जुबान पर ये शब्द नहीं आएगा कि हमारे जीवन में परेशानी है। ओह हो, एक धीमी सी आवाज किसी की आ रही है, आ रही है किसी की आवाज मेरे तक, धीमी सी। खुद के साथ गुजरेगा तब पता लगेगा ना हम किस परेशानी में है। आ गई मेरे पे आवाज तो उनका जवाब दे रहा हूं। हजारों, आपके हिसाब से हजारों किस्म की परेशानियों से गुजर कर यहां तक आया हूं, और तभी आपके सामने रहस्य बता रहा हूं। उस वक्त भी मैंने उसे परेशानी नहीं समझा था, और आज भी अपने जीवन में परेशानी नहीं समझता किसी चीज को। एक साधारण सा उदाहरण बहुत सारी चीजों का दूंगा, कुछ तो मैंने उदाहरण पहले दिए हैं, एक साधारण सा उदाहरण देता हूं। कि जहां पर जिस जगह इस वक्त मैं बैठा हूं, इसका काम शुरू हुआ था मई 2010 में। नींव खुदी थी मई 2010 में, अप्रैल में, 29 अप्रैल 2010 में पहली बार फावड़ा लगा था इसकी नींव खोदने के लिए। काम चालू हो गया। और आपको हैरानी होगी, आप अगर वीडियो उठा के देखें तो बहुत सारे वीडियो उसी दौरान के मिलेंगे आपको, जब ये घर का काम चल रहा है और मैं कभी लातूर में हूं, कभी अलीबाग में हूं, इसी दौरान जब ये घर का काम चल रहा है। और अगर कोई कहे कि कोई है, कोई देखने वाला भी नहीं था, कोई कहना यार हम तो अकेले, हम क्या क्या करते, तो हम तो अगर बाहर से देखें तो हमारे देखने वाला कोई है ही नहीं, हमें ही देखना है सारी चीजें। पर हम तो अलीबाग में घूम रहे। फर्स्ट वर्कशॉप जो है ऑफ अटेंशन है, वर्कशॉप ऑन अटेंशन का फर्स्ट वर्कशॉप लातूर का इन्हीं दिनों में हुआ, जब यहाँ घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम हुए, तब भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। जब तक ये पूरा हुआ तब तक बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका था। और मैं यहाँ जेब में हाथ डालकर एक गेस्ट की तरह आता था। 10 मिनट के लिए आ गया सुबह, 10 मिनट के लिए शाम को। हाँ भाई क्या चल रहा है? अच्छा ये चल रहा है, अच्छा ठीक है, बाय, चलता हूँ। कोई सामान हुआ, हाँ फोन कर दिया, भाई सामान भेज देना, यहाँ पे जरूरत है, बाय टाटा, चले गए। फिर प्रोग्राम में चले गए, कभी किस काम में लग गए, कभी। और इस बीच में बहुत सारी और भी चीजें आई जो विपरीत थी, बहुत सारी, वो भी साथ चलती रही। लेकिन ना प्रोग्राम रुके, ना मेडिटेशन के प्रोग्राम रुके, ना कहीं आना जाना रुका, ना पहाड़ों का आना जाना रुका। ठीक है, ट्रैक पे नहीं जा पाया, वो इसका कारण घर नहीं था, इसका कारण कुछ और था। इसका कारण था दूसरा, लेकिन घर कारण नहीं था। अगर किसी के यहाँ अगर घर में रिनोवेशन हो जाए ना, तो गुलाम हो जाता है जी, हम तो जा ही नहीं सकते 1 मिनट के लिए, हमारे घर में रिनोवेशन चल रहा है। मात्र रिनोवेशन। यहां तो ये पूरा बन रहा था। अब वो कौन सा पीछे काम कर रहे हैं, क्या होगा है, कौन देख रहा है? क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, कराने वाली वही है, तो देखभाल भी वही कर रही है। मैं तो ईंट गारा का फोन करके अरेंजमेंट कर देता हूँ, सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, बता दो भाई। पता लगा अलीबाग में हूँ, यहाँ से फोन आया, भाई साहब ये खत्म हो गया, वहीं से मैंने फोन किया, भैया ये भेज देना, जरूरत है, काम खत्म। काय की खोपड़ी में जिम्मेदारी ओढ़ के चलेगी? हमारी जिम्मेदारी है, घर खड़ा होके बनवाना है हमें। क्यों? वाय? ये जो ये जो कीमती समय है हमारे उत्थान का, कीमती समय उत्थान का, वो भी तो यही यही समय है। वो भी तो यही समय है ना, उत्थान का भी। जिस समय में घर बन रहा है, उसी समय में आंतरिक उत्थान भी होना है।
अब इतनी बड़ी चीज को छोड़कर आप इसमें गोंद की तरह चिपक गए घर बनाने में, तो आपने तो बहुत बड़ा नुकसान कर लिया अपना। हर जन्म में पता नहीं घर वर बनाए होंगे आपने, कितनी बार घर बना लिए होंगे, जितने जन्म हुए होंगे। अब भी घर बनाने के चक्कर में हम इन चीजों को छोड़ दें, इन चीजों को छोड़ दें, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो ये समझ मेरे को पहले से ही आ चुकी थी। और ये मैं कहूं ये पहले से ही थी। क्यों? अब सहजयोग को हटा दो थोड़ी देर के लिए। सहजयोग तो 25 साल से शिव माता जी ने दिया। सन 82 से मैं पहाड़ों में घूम रहा हूं, 82 से। और मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं जिसे अकेले ही सारा काम करना है, कोई और है भी नहीं। तो मैन्युफैक्चरर होने के बावजूद भी मैं ट्रैक पे निरंतर जाता रहा, छोड़ के ऐसे ही। कोई कल्पना करेगा क्या? क्यों? क्योंकि मुझे एक बात पता है कि मेरी जो भी हर प्रकार की जो ग्रोथ का समय भी वही है। कोई सेपरेट टाइम नहीं है कि ये फेज पूरा होगा तो हम इस वाले में ग्रोथ का अलग से लेंगे। नो, यही है, सब इसी के अंदर ही है। अब आपकी इतनी समझ विकसित होनी चाहिए कि अपनी ग्रोथ को भी इसी टाइम में ही अपने से निकालना है। दूसरी चीज, एक बात और मैं बता दूं बाई दी वे, ध्यान के माध्यम से बहुत लोग अपने करीब आते हैं, पर चिंतन मनन का अभ्यास मेरे को, जब मैं छोटा था, कोई मान लो 8-10 साल की उम्र मान लो, तब से चिंतन का स्वभाव रहा। वैसे था नहीं, पैदाइशी स्वभाव लेके नहीं आया था, लेकिन जो जीवन चलता था उसमें मैं थोड़ा समय अपने आप को रोज देता था कि देखता हूं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इस इन सब होने में मैं कहां पर हूं, वेयर आई एम। ये जो सराउंडिंग में घटित हो रही है मेरे जीवन में, उस वक्त मैं कहां पर हूं, और मैं अपने लिए कर क्या रहा हूं। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि बहुत से लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। जो यूट्यूब पर बहुत से सहजी मौजूद हैं, उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है कि मेरा जीवन बड़ा आरामदायक रहा है पूरी जिंदगी, या आरामदायक आज भी है। ऐसा नहीं है। आरामदायक किस सेंस में? बहुत से लोग सोचते हैं अरे सब सुख सुविधा ये वो। बहुत से लोगों की बहुत सुख सुविधा होती है, पर उनका आरामदायक जीवन नहीं होता। क्योंकि आरामदायक जीवन के लिए आपको समझ चाहिए, विकसित होनी चाहिए समझ। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप आरामदायक जीवन नहीं जी पा रहे हो, बिकॉज यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स योर लाइफ। तो सबसे पहली जो सूत्र है अपने जीवन को आरामदायक स्थिति में लाने का, सबसे पहला सूत्र, बी क्लोज टू योर इनर बीइंग। आप अपना जो, आपका अपना अंदर का जो अस्तित्व है ना, खुद को उसके नजदीक लाओ या उसको पालो। सबसे पहला आराम आपके जीवन में, जैसे कहते हैं ना, सब प्रकार के आराम का जो स्रोत है, हमारा खुद का स्वयं को पाना है बस। आप भले ही मेडिटेशन से नहीं जुड़े, पर आप अपने अंदर की जो अस्तित्व है उसकी रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट कीजिए उसकी। आपको जो देह दी है भगवान ने, परमात्मा ने एक आपको देह दी है, मानवीय शरीर दिया, और उस मानवीय अस्तित्व से जुड़ा एक जीवन है। आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए इंडिविजुअली, पहले अपनी। जब आप अपनी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, तब जाकर आप अन्य लोगों की रिस्पेक्ट कर पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत ही मतलब अजीबो किस्म किस्म के होते हैं, उनके अंदर किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं होती। कभी भी आपने गौर किया? ठीक है, आपको लगेगा बड़ा अजीब इंसान है, पर आप उसे बारीकी से देखेंगे तो वो अपनी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो तो बहुत निम्न अवस्था में है जो स्वयं की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। दूसरी बात, वो अपने को समय ही नहीं देता, खुद के लिए समय नहीं देता।
वो कहता नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत जिम्मेदारी निभानी है, निभानी है, निभानी है। उसके बाद पता लगा अपने लिए समय नहीं, आप अपने नजदीक नहीं पहुंचे, आप अपने को पाया नहीं। जो भी मानव, जो भी मानव अपने नजदीक नहीं है, वो कभी जिम्मेदारियों का अच्छे तरीके से निर्वहन कर ही नहीं सकता। उसके पास जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की क्षमता ही नहीं है। That person is not capable or eligible to perform his duty well, क्योंकि वो किसी ना किसी इमोशन के तहत जिम्मेदारी निभा रहा है, पर वो आनंदित नहीं है भीतर में। छटपटाहट है उसके अंदर, क्योंकि छटपटाहट केवल अपने से नजदीक आने से ही खत्म हो सकती है, और इसका कोई तरीका नहीं है। दूसरा, जो लोग, जो भी साधक साधिका या जो भी साधारण मानव अपने क्लोज है, उसके जीवन में बुरा भला होता ही नहीं। कोई बुरा कह रहा है, भला कह रहा है, दोनों ही प्रभाव विहीन है उसके। कोई भला कह रहा है, बढ़िया बता रहा है उसे, तो वो प्रशंसा से खुश नहीं होता। कोई बुराई बता रहा है, बुरा बुरा कह रहा है, और उसकी बातें सुन के बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं के साथ जुड़ा है, क्योंकि वो स्वयं को जानता है। जो स्वयं को जानता है, वो कहाँ बुराई भलाई का असर उसके अंदर हो सकता है। बुराई भलाई किसको बुरी लगती है, मतलब किसके अंदर असर डालती है? जो खुद से नहीं जुड़े होते कभी भी। बात बात पे तुनक जाना, बात बात पे बुरा मान जाना, वो सारा वो लोग हैं जो अपने से जुड़े ही नहीं। बात बात में गिल्टी हो जाना, गिल्टी हो जाना बड़ी बीमारी है। आज गिल्ट की बात चल रही थी। अनेकों प्रकार के गिल्ट लेके बैठे होते हैं, क्योंकि खुद से नहीं जुड़े ना। खुद से जुड़ते ही सारे गिल्ट ढह जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। काय का गिल्ट? जो करा ठीक करा, फिर काय का गिल्ट? क्योंकि जो करा पूरी कॉन्शियसनेस के साथ किया, तो फिर गिल्ट किस बात का? जो करा आनंद आ रहा था, उसके बाद कैसा गिल्ट जब आनंद आ रहा था? तो हम क्या करते हैं कि हम अपने को भी गिराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम अपने क्लोज नहीं है। जो इंसान अपने क्लोज है, वो कभी भी अपनी निगाह में अपने को गिरा ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। और जो अपनी रिस्पेक्ट कर सकता है, वो सही मायने में दूसरों की रिस्पेक्ट करता है। भले ही कितनी बड़ी बड़ी आप लंबी बढ़िया बढ़िया बातें कर लो, पर रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं आएगी अंदर। आप अंदर से खाली रहोगे। आप हीन समझते रहोगे, हमेशा अपने आप को हीन ही मानते रहोगे, क्योंकि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो वो हीनता आपकी चेतना को जकड़े रखेगी परमानेंट। और आप जब हम अपने को नहीं जानते, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आप रात दिन दूसरों से अपनी तुलना करते रहोगे। यू विल कीप ऑन कंपेयरिंग विद अदर्स, ऑलवेज। कभी इस बात में तुलना, कभी उस बात में तुलना, कभी इस बात में तुलना, कभी उस बात में तुलना, और फिर अपने आप को गिराना नीचे। और एक इसका, हीनता का एक दूसरी प्रतिक्रिया है सर्वश्रेष्ठ समझना। यह भी एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है, और जो हीनता का ही परिणाम है। हीनता की प्रतिक्रिया है ये, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये उससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। हीनता भी बीमारी है, और ये वाली सर्वश्रेष्ठ वाली फीलिंग भी एक बीमारी ही है। मानसिक रोग हैं दोनों ये। तो ये होते कब है? जब हम गिल्टी होते हैं। तो हमारे अब इसको, गिल्ट को ढकने के लिए एक एक और कलाकार आता है हमारे अंदर। उसका नाम है अहंकार। ढकने के लिए आ रहा है, हर चीज ढकने के लिए। चलो, टेंट की तरह उसने ढक लिया सारा। अहंकार, हाँ हम श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, और अंदर हीन है, हीन है। बाहर दिखा रहे हैं श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, अंदर हीन है, हीन है, हीन है। शार्प कंट्रास्ट मनोदशा में हम जी रहे हैं। और उसको ढकेंगे कैसे? आहा, 5 लाख का सूट पहने हूं, 1.5 लाख का चश्मा पहने हूं, मशरूम मंगाता हूं 40,000 रुपए किलो के,
वही खाता हूं, काजू की रोटी खाता हूं, ये सब हीनता को ढकने के बीमारियां लगी हुई हैं ये। हीनता, जो सबसे ज्यादा भारत में हीनता से बाधित है, उसे आप जानते हो, और वही ढके पड़ा है अपनी हीनता को दुनिया भर की चीजों से। कभी तो हीनता को ढकने के लिए वो आर्मी, वो फ्लाइंग ऑफिसर वाली ड्रेस पहनकर, हेलमेट लगाकर, रफाल के साथ में फोटो खिंचा लेंगे, और कभी ट्रेन के अंदर बैठ के उसके लीवर को इधर उधर कर रहे होंगे, ट्रेन चलाने वाला उपक्रम। किस चीज को? क्योंकि अंदर से गधे हैं, ये उन्हें पता है, पर उसको ढकना है। समझ पा रहे हैं? तो मैंने कहा था ना, जी से गिल्ट और जी से गधा, वो ऐसे ही होता है सारा। क्योंकि अब पता लगा वहां ट्रम्प बोल रहा है कुछ, समझ में कुछ आया नहीं। ट्रम्प ने कहा कुछ, पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा कुछ, और बता रहे हैं हम तो वैश्विक विश्व बंधुत्व में विश्वास करते हैं, वासुधैव कुटुंब है, कहा है। पत्रकार भी परेशान, मैंने यार प्रश्न तो ये पूछा था, ये बता क्या रहे हैं? अब इसकी भी बड़ी भयंकर हीनता है कि यार मैं तो कुछ समझता ही नहीं हूं, मुझे तो कुछ समझ में आता ही नहीं। अब उसके बाद ढकना कैसे है? 8,000 करोड़ का विमान चाहिए मुझे उस हीनता को ढकने के लिए, है ना। BMW की टॉप क्लास 13 करोड़ की गाड़ी चाहिए, वो भी 10 गाड़ी चाहिए मेरी फ्लीट में। ये सब हीनता को ढकने का प्रपंच चल रहा है। दो सर्वश्रेष्ठ हमारे हमारे यहाँ दो तीन सर्वश्रेष्ठ बड़े अच्छे इस पद पे बैठे वाले लोग हुए हैं। एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति हुए हैं, अब्दुल कलाम। जब मृत्यु के बाद उनके घर में खोजबीन हुई, उनका सामान तो पता लगा, 2 जोड़ी सूट थे, 4 जोड़ी कपड़े थे, पैंट शर्ट थी, और उसके बाद किताबों का ढेर था। यही उनकी संपत्ति निकली। हमारे मनमोहन सिंह जी थे, अक्सर वही वाले सूट में मिलते थे हर देश में, जो वो यहाँ पहनते थे, वो उसी सूट के अंदर वो बाहर भी पहनते दिखते थे। उन्होंने भी उन्होंने भी फैशन शो नहीं किया कभी। कर सकते थे, जिस पद पे थे कुछ भी कर सकते थे। मैंने तो कब उनकी ड्रेसेस को बहुत ज्यादा देखा नहीं कि उन्होंने बदली हो कभी। बंद गले का कोट पहनना, पैंट पहनना, और वो कई जगह देखी हमने वही वाली चीजें। लेकिन महान कितने थे आपको पता है, उसके कारण हमारे देश की तरक्की कितनी हुई, कहां तक तरक्की हुई इस लेवल पे। लेकिन हीनता नहीं थी ना उनके अंदर कोई, जबकि अत्यंत गरीबी के अंदर वो पैदा हुए। पढ़ाई के पैसे भी नहीं थे, ऐसी अब्दुल कलाम थे, बहुत ज्यादा गरीब स्थिति में थे। लेकिन कभी दिखाया, रोए रो रो के नहीं दिखाया मेरा परिवार बहुत गरीब था। और एक ने अपने अंदरूनी हीनता को ढकने का नौटंकी करी, और अपने ही परिवार को कर्ज कर दिया। अच्छा खासे परिवार में जन्म हुआ, वो कह दिया मैं तो गरीब परिवार में हूं। खाते पीते अच्छे परिवार में जन्म हुआ, अच्छे परिवार में रहे, और दिखा दिया कि मैं तो बहुत गरीब परिवार में हूं। एपीजे एक अब्दुल तरफ कलाम तो शूज भी एक नहीं तरफ पहनते थे। एक तरफ बोला 40 साल तक भीख मांग के खाया है, और दूसरी तरफ बोल दिया जब मैं किसी राजनीति में था नहीं उससे पहले 29 देश की यात्रा कर चुका था। एक तरफ ये बोल दिया। तो समझ नहीं आ रहा साहब ने करा क्या है आखिर। 40 साल भीख कब मांगी और 29 देश की यात्रा कौन से वाले काल में की? तो और जिस स्कूल से पढ़ाई करी है, वो स्कूल जिससे इंटर किया, उस काल में वो इंटर था ही नहीं, 4th या 5th क्लास तक स्कूल था। तो कमाल की बात देखो आप। तो ये सारा, ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, हमारे भारत में इससे बड़ा कोई हीनता का एग्जाम्पल नहीं है हमारे देश में। और मैं समझता हूं शायद विश्व में भी इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा हीनता का और उसे ढकने का। और जो अपनी हीनता को ढकता है ना, तो वो क्रूर भी बहुत हो जाता है, बहुत क्रूर हो जाता है।
इतना क्रूर हो सकता है वो इंसान कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जो इंसान अपने से जुड़ा है ना, वो अत्यंत साधारण और सरल जीवन जीता है। वो शानो शौकत वाली जिंदगी नहीं जी सकता कभी भी, क्योंकि वो जान चुका कि इसकी इतने बवाल की अपनी जिंदगी में जरूरत क्या है। इतनी शान, इतना बवाल क्यों लूं मैं अपनी जिंदगी में, एक बोझ ही तो है। हर चीज का एक सेटअप बनाना तो बोझ ही बन गया अपनी जिंदगी में, है ना। इतने अमीर थे गांधी जी, बैरिस्टर थे उस काल में। उन्होंने देखा मेरे देश के लोग इतने गरीब हैं, और जब उन्होंने इस चीज को निकले तो उन्होंने कभी शरीर के ऊपरी हिस्से पर उन्होंने कोई कपड़ा नहीं पहना, बस एक धोती के अलावा उन्होंने नहीं पहना, जबकि इतने अमीर थे। पहला जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो इतने अमीर थे, इतने अमीर थे, जब उन्होंने देखा कि देश अभी अभी आजाद हुआ है, देश पे पैसा ही नहीं है, 12,000 करोड़ की अपनी संपत्ति देश के नाम कर दी उस काल में। 12,000 करोड़ की, 47 की बात है। और आज उसकी कीमत क्या होगी 12,000 करोड़ की? क्योंकि हीनता नहीं थी, हीनता नहीं थी, फिर भी साधारण जीवन स्वीकार किया, सब संपत्ति दान दून कर करके साधारण जीवन जिया। हीनता नहीं थी अंदर। और जो हीन रहता होता है अपने अंदर, वो इतनी सारी चीजों से अपने आप को कैमोफ्लेज करता रहता है लगातार। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि गिल्ट का हीनता के साथ बड़ा गहरा संबंध है। जो अंदर हीन समझते हैं वही सबसे ज्यादा गिल्टी होते हैं। और गिल्टी होने के ढकने के दो तरीके होते हैं, और उसमें सबसे बढ़िया तरीका है अहंकार से परिपूर्ण शानो शौकत वाला जीवन आप जियो, तो आपके गिल्ट को भी ढक लेगा और हीनता को भी ढक लेगा। और इस शानो शौकत के लिए चाहे दूसरे की गर्दन भी काट दो, इस शानो शौकत वाली जिंदगी को जीने के लिए किसी की गर्दन भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो गिल्ट बहुत पीड़ा दे रहा है, इसलिए दूसरे की गर्दन काट के भी हम शांति महसूस करते हैं। ये कहानी है। और साहब की तो डायलॉग भी ऐसे होते हैं। पहले तो कहते थे भाई जावेद अख्तर ने डायलॉग लिखे हैं, अब पता नहीं इनका डायलॉग राइटर इतना निम्न स्तर का है कि ऐसे घटिया डायलॉग लिखता है, और ऐसी ऐसी बातें उनसे बुलवा देते हैं तो हंसी भी आती है, यार क्या बोल दिया इन्होंने। क्यों? जिसके यहाँ बिरयानी खा के आए थे उसके लिए पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अब बाद में कान पकड़ लेंगे, भैया गलती करते गलती से मुंह से निकल गया। ऐसा हो रहा है? और ट्रंप ने कम से कम 8 बार हड़का दिया, आवाज नहीं निकल रही मुंह से, आवाज नहीं निकल के दे रही, क्योंकि हीनता से इस कदर ग्रसित है, और अपने कुकृत्यों से, उसके परिणामों से इतने ग्रसित हैं कि वो आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो ये सारी चीज आम मनुष्य भी ऐसी करता है। अगर आम मनुष्य का जीवन देखोगे ना, ये तो हमारा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने दिया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन अपने चारों तरफ निगाह दौड़ा के देखेंगे ना, अपने आस पास बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो यही वाला काम कर रहे हैं, आपके आसपास है। और ढेर सारे सहजी भी यही वाला काम करते हैं। सहजियों की अंदरूनी स्थिति भी ऐसी ही है बहुत सारे की। तो ये इतना घातक चीज है। इससे बाहर निकलने का सबसे सुंदर तरीका है, जो गीता बहन ने इतनी सुंदर बात बताई, इनोसेंस। और इनोसेंस तब तक स्टेब्लिश नहीं होगी जब तक अपने करीब नहीं आएंगे, हम अपने क्लोज नहीं होंगे। क्योंकि इनोसेंस इसके बिना आ ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। आप किसी 2-3 साल के बच्चे से बात करके देख लो, आप समझ जाओगे यार बच्चा अपने बहुत करीब है, ये किसी के करीब नहीं है। उसे किसी से मतलब नहीं होता भाई साहब, उसे अगर खेलना है तो खेलना है। मम्मी पापा तकलीफ में है, चिल्ला रहे हैं, उसे मतलब नहीं, वो तो खेलेगा, उसका खेलने का टाइम है। एक छोटे बच्चे की स्टडी करोगे तो समझ जाओगे कि उससे ज्यादा क्लोज अपने कोई नहीं है। जो उसके अंदर आता है वो करता है, जो उसे चाहिए बोल देता है मुझे यही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसे वही चाहिए।
ठीक है। और ऐसा जिद्दी भी नहीं है, जब उसे लगेगा कुछ नहीं मिल रहा तो दूसरी चीज से खेलने लग जाएगा। वो अटकता भी किसी पे नहीं कि अच्छा ये नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, वो दूसरी चीज से खेल लेगा। खिलौना नहीं है तो खिलौना बना लेगा किसी भी चीज को। तो ये उसका विजडम है कि खिलौना नहीं है फिर भी उसने खिलौना बना के आनंद बना लिया। तो उससे सीखने वाली, बच्चे से बहुत कुछ सीखते हैं हम, है ना। और हमारे बड़े बड़ी बातें करने वाले से जी, वो वाली बात बोल दी और वो वाली बात बोल दी। मैं कई बार हंसता हूं यार, लक्षण दिख नहीं रहे, बता इतनी इतनी लंबी रहे हैं तो लक्षण कहाँ है इनके अंदर, कहीं दिखते तो है नहीं। कहानी ऐसी ऊंची ऊंची, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। और जरा अध्ययन करो उनका तो पता लगेगा ये तो कहीं और कहानी बता रहे हैं, किसी और की। और कभी ऐसी सहजी बातें बता रहे होते हैं, ऐसा लगता है मनोहर कहानियों की किस्से से नजर आते हैं। क्योंकि जो वो बता रहे हैं उनके जीवन में दिखाई नहीं दे रही वो चीजें। उनके अपने जीवन में भी तो दिखनी चाहिए ना वो चीजें, परिलक्षित होनी चाहिए ना। तो ये एक कहानी, वो ढकने का कहानी है। क्योंकि वो जो बता रहा है सहजी बड़ी बड़ी बातें, उसके अंदर हीन भावना इतनी घर करी हुई है। तो वो उस हीन भावना को, गिल्ट को ढक रहा है वो बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया शब्दों से। आह, बस आत्मा से जुड़ गए हम, अब तो परमात्मा से एकाकार हो गए हम, ऐसी वाली फीलिंग बता रहा है। और अंदर हीन भावना से ग्रसित है, गिल्ट से ग्रसित है, दुनिया भर के गिल्ट अंदर चल रहे हैं उसके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने गिल्ट को कॉन्कर कर लिया तो मैं समझता हूं